चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है? आने वाले समय में पाकिस्तान के दिन ठीक नहीं हैं, क्योंकि 3 साल में पाकिस्तान के ही अंदर वो तमाम आतंकवादी, चाहे लश्कर से जुड़े हुए हों, चाहे जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हों या फिर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं, 3 साल में करीब 20 ऐसे आतंकवादी हैं जो मारे जा चुके हैं। कौन मार रहा है किसी को पता नहीं। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें सेना, पाकिस्तान की सेना लगातार अपना इस्तेमाल करने के लिए पाली हुई थी, लेकिन अब इन्हें कौन मार रहा है, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद जाफरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मनन साहब, एक तो पाकिस्तान में ही वो आतंकवादी मारे जा रहे हैं जो कभी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के हाथों की कठपुतली थी, और तमाम पाकिस्तान के दुश्मन जो देश हैं उनके यहां जाकर आतंकवादी घटना को अंजाम देते थे या उन आतंकवादी घटनाओं में मदद करते थे। वही आतंकवादी अब पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान घिर चुका है। वो टीटीपी के निशाने पर है, वो तालिबान के निशाने पर है। क्या कहेंगे इन तमाम घटनाक्रम को लेकर? क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सेना दबाव में है? देखिए, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से तालिबान और टीटीपी मिलकर लोहा ले रहे हैं पाकिस्तानी सेना से, तो इससे हमें ये सोचना चाहिए। हम लोग अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो हम ये पाएंगे कि ये जो पूरा जो आफपाक का जो क्षेत्र है, फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, ट्राइबल अथॉरिटी, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, वहां पर देखें तो यहाँ पर अमरीकी इन्फ्लुएंस भी रहा, और अमरीकी थिंकर्स ने और भारतीय थिंकर्स ने इसको बोला है कि ये जो क्षेत्र है पूरा आफपाक का, ये एक तरीके का फ्रंटियर का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाता है कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता किस राष्ट्र के पास है पूरी तरीके से। मैं कह रहा हूं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि काबुल में रूल करने वाला तालिबान, या फिर आईएस के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन, या फिर तहरीके तालिबान है पाकिस्तान, टीटीपी, इन लोगों की ताकत बहुत बढ़ जाती है और ये लोग बेसिकली गुरिल्ला वॉरफेयर में बड़े दक्ष होते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी की अगर इतिहास भी हम देखें तो हम ये पाएंगे कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते थे, और भारत के ऊपर भी पैटर्न टैंक से और सेबर जेट से इन्होंने 65 में, 71 में अटैक किया, 1999 में भी सटरफ्यूज के चलते इन्होंने भारत के साथ युद्ध किया। पर पाकिस्तानी फिर भी आगे विजयश्री को कभी भी आत्मसात नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी को संभलना पड़ेगा और बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर तालिबान और टीटीपी चला रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट, इसको टैकल करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने मुझे, आपकी बात पे मैं आता हूं, पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर गया है, आपकी बात सही है। क्योंकि ईरान से भी हम देखें तो ईरान से भी एक्सचेंजेस, आर्मामेंट्स के मिलिट्री एक्सचेंजेस हो चुके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बीच में, और एक दूसरे के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर वो लोग तीखी निगाह रखे हुए हैं। और अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। और उसके अलावा हम ये देखें कि चीन भी पूरी तरीके से अब बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान की में जो उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव और ऐसे कई लोन देकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले जो कार्यक्रम हैं, उनमें चीन भी पूरी तरीके से लूट खसोट करने के लिए अब पाकिस्तान में तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, भारत में एक बड़ी ताकतवर सरकार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो इसके चलते अगर कुछ भी होता है पाकिस्तान, और आजकल पिछले 1 महीने से आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर में और कुछ बॉर्डर क्षेत्रों में देखने को मिली है, मतलब ये कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से पाकिस्तान अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक या उरी की तरह कोई अटैक है
जो शायद भारत करेगा, क्योंकि 2-3 भी हमारे जवान या हमारे आर्मी के अफसर मरते हैं तो ये पाकिस्तान की भुट्टो के समय से, जुल्फिकार अली भुट्टो के समय से टेक्निक है कि ब्लीडिंग इंडिया वाइड, तो इसको हमें रोकना जरूरी है। पर मुझे लगता है पाकिस्तान में खुद डोमेस्टिक फैक्टर्स इतने खतरनाक हैं, वहां पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया है, और खुद पाकिस्तानी इमरान खान भी और उनके जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कटोरा लेके घूम रहे हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने, और चाइना बड़ी चालाकी से पाकिस्तान के इस कम आते हुए पैसे में भी सेंध मारने को तैयार है। और उसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत है पाकिस्तान में, कि वहां पे इमरान खान को अमेरिका की शहर से हटाया गया, इमरान खान चिल्लाते रहे, करप्शन, नेपोटिज्म, डीप स्टेट, और साथ में देखें तो उनके डोमेस्टिक फैक्टर्स में जो वहां की फौज का जो फौजी फाउंडेशन है और ऐसे कई फौजी सपोर्टेड इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उसके चलते भी पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है। ये तो बड़ा मुझे लगता सवाल, है कि एक ये तरीके तमाम के फैक्टर आपने बदलाव मनन के द्विवेदी निकट- साहब बताए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पैसे दे रहा है, चाइना पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, और वो जानता है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं तमाम योजनाओं में वो इसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में जा रहा है, चूँकि पाकिस्तानी सेना को के मुंह में तो खून लगा हुआ है, भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो वो एक अब वो बहुत आसानी से इस बात को पचा ले रहा है या फिर छोड़ दे रहा है, उसके पीछे का कारण है कि चर्चा करेंगे। लेकिन मुजाहिद जाफरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाफरी साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 3 साल में कई सारे आतंकवादी पाकिस्तान में मारे गए। अमूमन आतंकवादी मारे जाएं और उसमें सेना सामने हो, सेना बोले कि हमने मारा तो समझ में आता है, लेकिन इन आतंकवादी, चाहे वो लश्कर के हों, मुजाहिदीन के हों या तमाम आतंकवादी संगठनों के हों, लेकिन ये जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं जिसमें हाफिज सईद का रिश्तेदार भी काशिफ है, वो एक अदृश्य व्यक्ति आता है और मार कर चला जाता है और गायब होता है। ये क्या है, इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करें। देखिए, जब भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मजहबी तंजीम हो, कोई सियासी तंजीम हो, उसमें पर्सनल राइवलरी जो है वो चलती रहती है, वो अक्सर देखने में आती है। सीट जो है वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे तंजीम की हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, उसकी हमेशा लड़ाई रहती है। तो ऐसी लड़ाइयों में जो है तंजीमें और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन धड़ों में बट जाती हैं, फिर वो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, रूल करने के लिए। सियासत में भी ऐसा ही होता है। ये कोई पहला या नई बात नहीं है। अगर आप इससे पीछे देखें कि जब तालिबान 2006-7 में, तो तब भी उनमें ग्रुप बंदी हो गई थी। इस तरह ग्रुप बंदी का हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। जहां तक काशिफ के मर्डर की बात की है आपने, तो मेरी सवाबी में कुछ जर्नलिस्ट से बात हुई है, पुलिस ऑफिसर से बात हुई है, वो अभी कुछ तय नहीं कर पाए कि इसके पीछे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है या उसकी पर्सनल दुश्मनी भी थी। तो पर्सनल दुश्मनी भी चल रही थी, तो अभी तक क्लियर नहीं हो सका, इसलिए इस पे कुछ कहना मेरे लिए कबल इस वक्त होगा। मतलब अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इन आतंकवादियों को जो मार रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। क्या इनकी कोई जाती दुश्मनी है या फिर आपस की दुश्मनी, जो आतंकवादी संगठनों की जिसे गैंगवार भी कहते हैं, वो गैंगवार है? कुछ भी अभी पता नहीं चल पाया। देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन होती है, क्योंकि ये सारा एक सिनेरियो होता है प्रॉक्सी वॉर का। उसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। तो कोई पैद नहीं है कि इसमें कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे पाकिस्तान की, चाहे इंडिया की, चाहे कहीं और की, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस तरह के ऑपरेशन पे इन्वॉल्व होती हैं, और एक्सीडेंट इत्तेफाकिया तौर पर भी हो जाता है। सो जब तक मौका ना देखा जाए और एविडेंसेस इकट्ठे ना किए जाए, तो कुछ कहना जो है वो मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं है। मुजाहिद साहब, क्या पाकिस्तान ने यह ठान लिया है कि वो टीटीपी का खात्मा करके रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी के अड्डों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, फिर वही एक तो पहले की थी, फिर वही आरोप लगाया गया है कि साहब उस एयर स्ट्राइक जो कि कबीलों में की गई है, बहुत सारी महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, और टीटीपी ने फिर एक बार धमकी दी है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। तो क्या पाकिस्तान ने तय कर लिया है? क्योंकि टीटीपी मानने को तैयार नहीं है,
पाकिस्तान समझाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान शायद ये मान भी चुका है कि अब नेस्त नाबूद करना होगा। तो क्या कर पाएगा या कोई बड़ा जवाबी हमला टीटीपी पाकिस्तान पर करेगा, जैसे कि अक्सर करता रहा है आतंकवादी हमला? जी, आतंकवादी हमला तो वो कर सकते हैं, एक बड़ा हमला नहीं वो कर सकते, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है। जो भी होगा एक्सक्यूज मी, जो भी होगा, ये बुनियादी तौर पे आप टेररिज्म को एक जुर्म की सेंस में समझें। जैसे कोई जुर्म अकर होता है, जुर्म हैपन होता है, ये टेररिज्म भी बिल्कुल ऐसे ही है। जुर्म भी स्पेसिफाई होता है एक छोटे इलाके में एक खास टारगेट के लिए, ये भी तकरीबन उसी तरह ही चलता है। तो एक अगर आप सोचे कि कोई बड़ी फोर्स लेकर हमला कर देंगे पाकिस्तान पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, टेररिस्ट अटैक जैसा कि पहले होते रहे हैं हो सकते हैं। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का ताल्लुक है, तो वो आज की नहीं, वो काफी अरसे से जो है तालिबान के खिलाफ वो ऑपरेशंस कर रही है। बहुत सारे कमांडर्स मारे गए हैं, बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए हैं, नेटवर्क्स ब्रेक हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इसमें, और पाकिस्तानी फौज जो है उसने इसमें अच्छा खासा काम किया है। खास तौर पर जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनके पास चूंकि इक्विपमेंट बहुत लेटेस्ट है, चीजों तक पहुंचना, उनके लिए टारगेट करना उतना मुश्किल नहीं होता जैसे आर्म फोर्सेस के लिए होता है। सो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से, और बड़ा कामयाब है। मेरा ख्याल है कि जल्द ही इस तरह के तमाम दहशतगर्द जो है वो नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान गवर्नमेंट न सिर्फ एक्शन ले रही है, बंदों को मार रही है, बल्कि गिरफ्तार भी कर रही है जो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अगर टेररिस्ट मार रहे हैं, आपके बकौल जितने टेररिस्ट जहां जहां मरे हैं, तो आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि नहीं मुजाहिद साहब, हम बेहद खुश हैं, हम बेहद खुश हैं कि आप आतंकवादियों को ऐसे ही मारते रहिए। लेकिन दुख थोड़ा तब भी होता है कि जब आतंकवादियों को आप घी पिलाकर हिंदुस्तान में भी भेज देते हैं, घाटी के रास्ते घुसपैठ करा देते हैं। देखिए यार, सुने, फिर वही बहस आपकी मेरी शुरू हो जाएगी। मैं कहूंगा आप एविडेंस दें, आपने एविडेंस है तो टीवी पे चलाएं, अपने एविडेंस आपके पास होगा नहीं, मैं एविडेंस के बगैर। अरे अभी 72 घंटे नहीं हुए मुजाहिद साहब, अभी 72 घंटे नहीं हुए हैं, घाटी में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें सेना के 2 जवान हमारे शहीद हो गए। उसका कारण यह था कि राजौरी और नौशहरा इलाके में करीब करीब 100 आतंकवादी हैं जिनकी घुसपैठ कराए जाने की कोशिश की जा रही है। अभी आईईडी ब्लास्ट हुआ है। अर्ज ये है कि ना तो मैंने वो आपका मौका वारदात देखा है, ना ही मैं उसके बैकग्राउंड के एविडेंस और बाकी कनेक्शंस जानता हूं, इसलिए मैं उस पर राय नहीं देना चाहता। लेकिन जहां भी कोई ऐसा वाकया होता है वो काबिल मुजम्मत है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, वो काबिल मुजम्मत है, और जो इसमें इन्वॉल्व हो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अब कहां से पहुंच जाएगा? जंगल में सनसनाता हुआ एक स्नाइपर से अटैक कर दिया जाता है और वो गोली लग जाती है सेना को, आईडी ब्लास्ट लगा दिया जाता है, फट जाता है। अब कहां से लाएं? फोर्सेस की एबिलिटी बढ़ाएं ताकि वो स्नाइपर्स को चेक कर सके, अपनी फोर्सेस को अच्छे इक्विपमेंट लेके दें। दुनिया भर में ऐसे इक्विपमेंट मौजूद है जो ऐसी चीजें डिटेक्ट कर देते हैं। नहीं, वो तो फिर वो करना यही पड़ता है कि फिर इधर से भी गोली मारी जाती है तो लगातार मारे भी जा रहे हैं। तमाम वो लोग जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उनके वीडियो और फुटेज भी आपके पास पहुंचते होंगे। फिर क्या है कि गोली देनी पड़ती है पिछवाड़े में, क्या किया जाए? इसके अलावा कोई उपाय तो है नहीं मेरे भाई। उपाय बहुत होते हैं। जब आप किसी ऐसे नेटवर्क तक पहुंचते हैं तो फिर उसके पीछे जितनी चीजें, जितने फाइनेंसेस जो जहां से अवेलेबल हुआ होता है, पूरा नेटवर्क ब्रेक करना होता है, सिर्फ आदमी नहीं मारना होता। तो मुजाहिद साहब, वो तमाम जब पता चलता है कि ये आदमी मरा है, उसके पास जो चीजें मिलती हैं वो सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ जाता है, पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन जुड़ जाता है, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन जुड़ जाता है। ये तो दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स की एक जान छुड़ाने का आसान तरीका है कि वो पाकिस्तान पे डाल दे और आप इंडिया पे डाल दे। अपना काम गवर्नमेंट को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ना करना पड़े, इसलिए ऐसे बहाने किया करते हैं हम। मनन द्विवेदी साहब, जिस बात का जिक्र कर रहे थे मुजाहिद साहब के, पाकिस्तान ने ठान लिया है कि टीटीपी के जितने भी आतंकवादी संगठन उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। ये बात उन्होंने ठीक कहा कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है, उतनी फौज नहीं है, लेकिन वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। और चूंकि जब वो घटना करते हैं तो वो घटना बड़ी हो जाती है। हमने देखा कि किस तरीके से आर्मी स्कूल में उन्होंने हमला किया और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और इतना भीभत्स नरसंहार हुआ कि
उन आतंकवादियों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो भले ही वो बड़ी फौज के साथ या अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमला न करें, लेकिन जब भी वो गोरिल्ला वार करते हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम करते हैं, उसके संकेत बड़े होते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम देखें कि कोई भी वॉर अगेंस्ट टेरर होता है, जैसे कि अमेरिका ने एक अम्ब्रेला फिनोमेना स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था सितंबर 11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को गिराया गया था और पेंटागन पे भी अटैक हुआ था, जब एक तरीके से सुपर टेररिज्म का एग्जांपल था वहां पर। तो हम देखेंगे कि ये अमेरिका को भी झेलना पड़ा और झेलना पड़ रहा है, और भारत गलती से झेल रहा है, जबकि हम लोग आतंकवाद के या फिर एक्सट्रीमिज्म के और दहशतगर्दी के जनक नहीं है। और पाकिस्तान को भी ये झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से आतंकवाद का और दहशतगर्दी का जनक है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों में अगर हम जाएं तो वहां पर उनकी वहां की जो अवधारणाएं होती हैं, थ्योरेटिकल अवधारणा होती है, उसमें एक है बूमरैंग फिनोमेना। ये एक छोटे बच्चों का एक बूमरैंग होता है जिसको हम लोग फेंकते हैं, तो वो बूमरैंग वापस आप किसी टारगेट पे अगर वो फेंकें तो वो वापस आपके गले पे आकर ही लगता है और आपको ही उससे चोट पहुंचती है। तो ऐसी ही कुछ चीज पाकिस्तान और अमेरिका के साथ भी हो रही है। अमेरिका भी इंटरवीन करता रहा, पर पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में और बांग्लादेश में जिस तरीके का ग्लोबल स्टेट के चलते जो डिस्टर्बेंसेस और अस्थिरता लाई जा रही है, उसके लिए एविडेंस हम लोग दे चुके हैं बहुत पहले। और अमेरिका की सरकार कम से कम 25 बार ये कह चुकी है, क्योंकि उनका भी विदेश नीति का घटक है कि भाई ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो भी आतंकवादी हैं या जो राष्ट्र आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उनको इक्विप कर रहे हैं या उनकी फंडिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर अमेरिका लीगल एक्शन लेता है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाता है। तो हम देखें तो बिल्कुल वो तमाम सारी चीजें करता है, लेकिन इस बात को मुजाहिद साहब नहीं मानेंगे। लेकिन हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आतंकवादियों का वो सफाया कर रहे हैं, तो कम से कम ईमानदारी से करें और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा संकेत भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।